आज हम लोग काची पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काची पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बीच हमने पढ़ लेते प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीनों हो गए थे ना, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। आज काची पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहते हैं? क्रिया के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हो, चूका हूँ, या है, ई है, ये हो आदि लग रहा था, काची कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, क्रिया के अंत में इतना लगा हो तो काची कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बनाने के नियम देखो, पहले सब्जेक्ट काची सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। काची सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फिर काची के लिए है सकारात्मक के लिए, अभी काची के लिए है नकारात्मक रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ई काची के लिए है प्रश्नवाचक। अगर प्रश्नवाचक रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पहले हैज या है के पहले कर देते हैं, तो हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो क्रिया के अंत में चूका है, चूकी है। देखो जैसे कि तुम खाना खा चुके हो, काची तुम खाना खा चुके हो। लास्ट में काची है क्रिया के अंत में चुके हो, कौन टेंस में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखो पहले हम काची बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य ना बोलिए काची सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम देखते हैं। पहला लिखा है कर्ता के बाद हैज या हैव का प्रयोग होता है। केकर बाद हैज या हैव का प्रयोग होता है कर्ता के बाद, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगता है। क्रिया का कितना रूप तीसरा रूप। क्रिया ने भर्व के तीसरा रूप, समझे आगे देखो एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। एक वचन कर्ता के साथ जैसे में ही सी इट, इस का है एक वचन तो उन्हीं के साथ काची लगेगा हैज। अब शेष सभी कर्ता के साथ काची के अब जो बचा बहुवचन ओकरा साथ काची लगेगा हैज। अब देखो एकरा पे हम ट्रांसलेशन करते हैं। पहला है तुम खाना खा चुके हो, काची है तुम खाना खा चुके हो। तो पहला देखो ये सकारात्मक के लिए है। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में कौन है कौन खाना खा चुका है तो तुम के काची होता है यू। ओकर बाद है चाहे है यू के साथ काची लगेगा यू काची है एक वचन के बहुवचन ओकर साथ काची लगेगा है एच है। ओकर बाद काची V3 तो माने वर्ब काची है खाना, तो खाना काची होता है V3 ईटेन, समझे। अब यू हैव ईटेन, अब काची बचा ऑब्जेक्ट तो खाना, खाना काची होता है फूड F डबल फूड। आगे देखो वह विद्यालय चली गई तो वह के काची होता है सी। ओकर बाद है चाहे है तो सी के साथ काची लेगा हैज। आगे देखो सी है चाहे है फिर V3 चली गई मतलब गो ना, तो गो के V3 काची होता है GONE। आगे देखो अब काची बचा विद्यालय। तो काची बचा विद्यालय, तो टू लगेगा कि नहीं लगता है, गो के साथ टू लगता है ना लिखा है पीछे, तो सी हैज टू लग जाएगा, लगेगा टू। काची बचा SCH, समझ में आया। आगे देखो मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं के काची होता है आई के साथ हैज लगा कि हैव आई हैव। फिर काची V3 में वर्ब काची है पढ़ना, तो पढ़ना काची होता है रीड, तो रीड के V3 काची होता है रीड के रीडन हो जाता है आरी एडी। समझ में आया। आगे देखो वे लोग आए हैं तो वे लोग के काची होता है दे THEY, तो दे के साथ काची लगेगा हैज की हैव दे हैव। आए हैं, आए मतलब कम ना, तो कम के V3 ना, तो बोलो V3 काची होता है CO कम के कम। अब देखो हरी गया, कौन गया हाँ, तो हरी काची होता है आर हरी हुआ हरी हैज लगा कि हैव का है हरी एक वचन है तो एक वचन के साथ काची लगता है तो यहाँ लिखा एक वचन कर्ता के साथ काची तो एक साथ काची लगा हैज। एक बाद V3 तो गया काची होता है तो गो के V3 काची होता है, तो यहाँ लिखा है काची होता है GONE। हो गया कुछ बचा ऑब्जेक्ट बचा है का नहीं हो गया, समझ में आया। सकारात्मक पढ़ने अपनी काची पढ़ेंगे नकारात्मक। अब हम लोग काची पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब काची होता है कौन यूज होगा नियम दूसरा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये में वो नियम लिखा है सहायक क्रिया हैज या हैव तथा मुंह क्रिया के बीच नोट जोड़ देते हैं किधर बीच हाँ हैज या हैव के बाद। तो देखो निगेटिव मतलब काची होता है नकारात्मक। तो पहला हम लिखे हैं उसने नहीं लिखा तो उसने काची होता है ही, तो नहीं लिखा है तो ही हो गया, तो ही के साथ काची लगता है हैज की हैव, तो ही हैज ना बोलिए। अब एक बाद काची नोट ना, तो नोट लगा दो नोट। अब फिर ओकरा वर्ब, तो वर्ब काची है तो लिखना के V3 काची होता है WR समझ में आया डबल टी था डबल टी
आगे देखो दूसरा है तुम स्कूल नहीं जा चुके हो। कौन? तुम। तो तुम के काची होता है? यू। यू यू हो गया। ओकर बाद काची लगाना है चाहे हैव। तो यू के साथ काची लगा हैज की हैव। हैज हैज कैसे लगा? हैव हैव। यू हैव। ओकर बाद काची नोट। तो नोट का मीनिंग बोलो। एनओटी हो गया। हाँ। ओकर बाद काची V3। V3 ये वर्ब कौन है? जा। जा मतलब गो। हाँ। तो गो के V3 काची होता है? GONE आप देखो ओकर बाद ऑब्जेक्ट तो बचा बचा कुछ का? हाँ। काची बचा? स्कूल स्कूल के साथ टू लगा दो। गो टू। स्कूल SCHOOL समझ में आया? हाँ। आगे देखो मैंने बाघ नहीं देखा। तो मैंने काची होता है? आई आई। तो आई के साथ हैज की हैव। हैव तो आई हैव नोट। और देखना है काची होता है? सी। तो सी के V3 काची होता है? सीन एस डबल EN सीन। समझ में आया? आई हैव नोट सीन। आप काची बचा? बाग सीन। आई हैव नोट सीन। तो बाघ के काची होता है? टाइगर TI GR TIGR। टाइगर मतलब क्या होता है? बाघ। समझ में आया? आगे देखो चौथा तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो तुमने काची होता है? यू। यू के साथ काची? हैव यू हैव। ओकर बाद काची? नोट यू हैव नोट। और V3 वर्ब में काची है? पढ़ना पढ़ना के V3 काची होता है? रीड माने V3 रीड हो जाता। तो रीड। अब बचा काची? पुस्तक D डबल। ओके आगे देखो मेरे पिताजी नहीं आए हैं। केकर पिताजी नहीं आए हैं? मेरे पिताजी। कौन के पिताजी नहीं आए? तो माय फादर। नोट माय फादर। माय फादर के हैज लगा कि हैव? हैज हैज। ओकर बाद नोट आए हैं। आए मतलब कम। तो कम के V3 काची होता है? कम कम के कम है ना? हाँ तो आप कुछ बचा? नहीं चलो हो गया। समझ में आया? अब हम लोग काची पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। काची? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी काची होता है? प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य। माने ई नियम में चलेगा पहले हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अगर बनाने के नियम देखो दो लिखा है लिखल है यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो काची से शुरू हो क्या से तो हैज या हैव को वाक्य के शुरू में कर देते हैं वाक्य के शुरू में काची कर देते हैं है चाहे हैज देख के कि चाची किसको सत्कार लगता है दूसरा है यदि क्या कब कहाँ क्यों आदि प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आए तो उनका अंग्रेजी कब कर देते हैं शुरू में कर देते हैं अरे एक बार नहीं लिखे देखो जब इनमें नहीं आ जाएगा नहीं आ गया ना है तो नहीं केकर बाद लगाएंगे कर्ता के बाद जो करता रहेगा समझे ना कर्ता कौन होता है मैं तुम हम ये सब करता ना हुआ तो नोट केकर बाद लगाएंगे अगर प्रश्नवाचक वाक्य में अगर नोट आ गया तो केकर बाद नोट लगाएंगे कर्ता के बाद ये वाला हम नहीं लिखवाएं देखो बनाते क्या मैंने पत्र लिखा है काची बनेगा मैंने काची होता है आई तो आई के साथ काची लगता है एम लगता है रे तो है कहाँ आएगा प्रश्नवाचक शुरू से तो है जो है पहले कर देते हैं तो है और फिर काची लिखते हैं सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट काची है उसके बाद V3 हाँ तो लिखना है काची होता है राइट तो राइट के V3 काची होता है रिटेन और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट कुछ बचा है कहाँ काची तो ए लेटर ए ले आगे देखो क्या वह विद्यालय से आया है क्या वह विद्यालय से तो पहले काची लिख देंगे तो वह हुआ के साथ काची लगता है हैज तो हैज के पहले कर देंगे तो हैज करते तो ओकर बाद काची सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में कुछ है ही ओकर बाद V3 तो में V3 काची है आया मतलब कम तो कम के V3 काची लेगा CO कम अब देखो विद्यालय से ना हाँ। तो मैंने फ्रॉम हो जाएगा ए फॉर फ्रॉम अब काची बचा विद्यालय काची होता है अब देखो जब क्या से प्रश्न होता है ना तो क्वेश्चन मार्क लगता है काची लगता है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क लगा आगे देखो रवि कहाँ गया था तो बीच में काची आ गया तो हमने यहाँ लिखवाया है जब यदि वाक्य के अंदर कब कहाँ क्यों आदि आ जाए तो ओकर अंग्रेजी पहले लिखते हैं तो कहाँ के काची होता है WHE और ओकर बाद देखो ओकर बाद काची सब्जेक्ट हैज की हैव तो रवि एक वचन है कि बहुवचन एक वचन के साथ काची लगता है हैज समझ में आ ओकर बाद काची सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट काची है नहीं बोलो रवि ओकर बाद काची गया माने V3 वर्ब कौन है गया मतलब गो तो गो के V3 काची होता है समझ में आया क्वेश्चन मार्क हो गया ना हाँ कुछ बचा है नहीं आगे देखो क्या नौकर नहीं आया है क्या नौकर नहीं आया है तो नौकर एक वचन है कि बहुवचन एक वचन के साथ पहले हैज लगा कि हैव हैज
ओकर बाद सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट को नहीं में हैं दे है नौकर तो नौकर के मैंने क्या होता है अब देखो नीचे तीसरा में ना लिखा है फिर कहले थे कि नोट कब लगता है केकर बाद करता में कौन है सर्वेंट तो के बाद नोट तो नोट आप देखो हो गया अब वर्ब तो वर्ब में कौन है आया तो आया का होता है कम तो कम की काची करना है v3 का होता है अब कुछ बचला का आया समझ में तो तीनों खत्म हो गया सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक समझ में आ गया अब की काची चलेगा प्रेजेंट चलो